बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर संसद भवन परिसर में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें दिखाइए जरा। संसद भवन परिसर में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। मुद्दा एसआईआर का लगातार विपक्ष की तरफ से गरमाया जा रहा है। आप जानते हैं एसआईआर पर चर्चा हो, इसी को लेकर जो गतिरोध बना, इसी के चक्कर में कल शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष अपने तेवर दिखाता हुआ, मुद्दा एसआईआर का अब संसद भवन परिसर में गरमाता हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र और एक बार फिर वही तस्वीर, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन। और फिलहाल देखिए संसद भवन परिसर में किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ खड़े होकर के स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी, इस संदेश को लेकर के यहां पर नजर आ रही हैं। एसआईआर वोट चोरी, धोखेबाज ज्ञानेश कुमार, बंद करो एसआईआर, वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरीके के नारे हैं। एसआईआर इज इक्वल टू वोट चोरी, इस तरीके के संदेश लेकर के यहाँ पर यह प्रदर्शन चल रहा है। और ज्ञानेश कुमार झूठा है, इस तरीके के यहाँ पर आरोप लगाए जाते हुए कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं ये रिपोर्ट आपको दोबारा दिखाऊंगी आगे। फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए आप। संसद भवन परिसर से ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर विपक्ष के सांसद हैं। प्रियंका गांधी भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, विपक्ष के सांसदों के साथ एसआईआर के मुद्दे पर आवाज बुलंद करती हुई। इंडिया गठबंधन से जुड़े कई दलों के सांसद यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर। एसआईआर मतलब वोट चोरी, सीधे सीधे विपक्ष स्टॉप एसआईआर इस नारे के साथ संसद भवन परिसर में अपना विरोध दर्ज करा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो, ये वो मांग है जो लगातार विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। पिछले मॉनसून सत्र में भी विपक्ष लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन करता रहा, ये मांग करता रहा, लेकिन तब इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी और गतिरोध लगातार बना रहा था। अब एक बार फिर शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तो फिर से विपक्ष की तरफ से वही मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। और इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उनकी प्रतिक्रिया आइए सुनाते हैं। लेकिन इश्यूज बहुत होते हैं, एक इशू नहीं है, देश में कई इशू होते हैं। हम बात करेंगे बीच का रास्ता निकल सकता है, आप कोशिश तो कर रहे हैं। हम रास्ता ढूंढ के निकलेंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए मुद्दा कोई एक नहीं होता है, मुद्दे बहुत से होते हैं और ऐसे में बीच का रास्ता क्या कोई निकलेगा। जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया है कि संवाद तो लगातार चल रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, गतिरोध बना हुआ है, विपक्ष पीछे नहीं हटेगा, एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। कल भी हमने देखा था कैसे प्रियंका गांधी की तरफ से भी इस बात को दोहराया गया था कि ठीक है, सीधे सीधे एसआईआर नहीं तो आप चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा करा लीजिए, लेकिन चर्चा तो करानी पड़ेगी। ऐसे में अब ये समाधान निकले, समस्या का हल हो, गतिरोध खत्म हो, इसको लेकर सुगबुगाहट क्या है, क्या तैयारी की जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से? आशीष, देखिए सरकार का अप्रोच जो अभी आपने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान दिखाया रोमाना, उसी से अपने आप स्पष्ट होता है और हमें सोर्सेज भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। कंप्लीटली राइट ऑफ करने का जो अप्रोच कल तक लग रहा था वैसा शायद अब नहीं है, इस बात को कंसिडर किया जा रहा है। देखिए कल भी मैं रोमाना आपसे कह रहा था कि सरकार अभी कॉन्फिडेंट है। सरकार जिस तरह से एनडीए को जीत मिली थी बिहार में और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, तो तमाम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं अभी जिसमें सरकार जो अप्रोच गवर्नमेंट का और खास करके सरकार की अगुवा भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, तमाम सोर्सेज ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर चर्चा कराते हैं संसद में तो विपक्ष को पटखनी देने में कामयाबी मिलेगी। उधर विपक्ष, जैसा आप खुद कल कह रही थी कि उन्होंने भी अपने तलवार निकाले हुए और अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ रेडी है, किसी भी कीमत पर इस पर चर्चा कराने चाहते हैं। जिस तरह से कल वॉश आउट हुआ कल की सिटिंग्स, ये सरकार भली भांति जानती है कि विपक्ष किसी भी कीमत पर सदन को चलने ही नहीं देगा। तमाम इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं लेकिन तमाम विरोध चलते रहेंगे, वेल में उतर करके हाउस को एडजर्न कराया जाएगा। ऐसे में उस बीच का रास्ता को वो इंडिकेट कर रहे थे किरण रिजिजू, जिन्होंने अभी बयान दिया है और यही हमें सोर्सेज से भी जानकारी मिल रही है कि संभव है, अभी ये विचाराधीन है, चर्चा चल रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और इस पर चर्चा करने के बाद सदन को आगे सुचारू रूप से चलाया जाए। तब तक
विपक्ष अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। मैं जरा सा खींचेगा आपको जो रोक इंडिया रही हूँ अलायंस की आशीष, इस जो- बीच ये तस्वीरें आ रही है विरोध प्रदर्शन जो आज विपक्ष के सांसदों ने किया है संसद भवन परिसर से। और देखिए आप अब यहाँ पर सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के कई सांसद यहाँ पर हैं, नारेबाजी चल रही है। मोदी सरकार शेम मोदी सरकार हाय वापस लो मोदी सरकार डाउन मोदी सरकार शेम मोदी सरकार हाय वापस लो मोदी सरकार डाउन तो ये विपक्ष के तेवर हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष फिर से पुरजोर तरीके से अपनी मांग संसद भवन परिसर में उठाता हुआ और यहां पर विपक्ष के तमाम बड़े सांसद मौजूद नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता, अपनी यूनिटी की तस्वीर भी यहां इन तस्वीरों के जरिए दिखाता हुआ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष लगातार बने हुए हैं। आशीष, विपक्ष की एकजुटता, इंडिया गठबंधन के सभी सांसद एक साथ जिस तरीके से यहां नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। आशीष, देखिए चुनौती तो बड़ी है, लेकिन आप देखें पिछले सत्र को याद करिए रोमाना, पिछले सत्र में भी तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के साथ थी जरूर, लेकिन इतनी ज्यादा मुखर होकर के सामने नहीं आ रही थी। अब अगला इमीडिएट विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस को झेलना है। इस वजह से मुझे जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके माफ कीजिएगा, उसके मुताबिक विपक्ष की जो बैठकें चल रही है ना 2 दिन से रोमाना, उसमें तृणमूल कांग्रेस हावी है। तृणमूल कांग्रेस सबको रैली कर रही है कि इस मुद्दे को लगातार उठाते रहना है, किसी भी तरह सरकार को घेरना है और शांत नहीं बैठने देना है। लिहाजा चुनौती जरूर बड़ी है। पहले भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या तमाम और दूसरी विपक्ष की पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है सरकार के खिलाफ, सरकार भली भांति जानती है। वही मैं आपसे कह रहा था कि सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, विपक्ष चलने नहीं देगा। अगर ऐसे में सदन चलाना है, कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जिसको सरकार पास कराना चाहती है, इंटेंट यही होगा कि चर्चा के साथ कराया जाए, वरना फिर ये आरोप लगेगा कि आपने दिन में करा दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकतंत्र का हनन का आरोप लगाया जाएगा। आगे चल के विधानसभा चुनाव झेलने हैं सरकार को भी, और सरकार भली भांति मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अभी एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी सदन में उतरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बीच का रास्ता निकाला जाए और संभव हो तो इस पे चर्चा करा करके सरकार कोशिश करेगी। चुनाव सुधार वाला जो एंगल है वो लिया जाए और चुनाव सुधार वाले बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा करा ली जाए, जिसके जरिए विपक्ष भी एसआईआर को लेकर जो वो कह रहा है कि चर्चा हो, उसकी बात भी रह जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।